हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी को मैं औसत का एक सवाल है उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि तीसरी संख्या है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। यानी देखिए इसमें करना क्या है, दो संख्या आपको दिया गया है तो आपको तीसरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया कि तीसरी संख्या बराबर x। मान लीजिए कि तीसरी संख्या क्या है, x है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। यानी संख्याओं का योग मतलब जितनी संख्या है उसका जोड़ और संख्याओं की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं। ये क्या है, फॉर्मूला है औसत निकालने का। तो अब फॉर्मूला पे ही रख दीजिए। औसत कितना दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, या औसत कितना है 12। तो आप लिखेंगे 12 इक्वल, ये इक्वल है, इक्वल दे दिए आप। सेम इस फॉर्मूले पे इसको सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। संख्याओं का योग क्या है, यानी 13 है 15 है, 13 प्लस 15। तीसरी संख्या क्या है, हमने x माना है तो यहाँ पे लिखेंगे x बट्टे क्या हो जाएगा 3। क्या 3 क्यों, क्योंकि ये तीन संख्याओं का औसत यानी संख्या जो टोटल है वो क्या है 3 है। तो यहाँ तक आप अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। 10-20 सेकंड और देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। फिर इसके हम आगे बढ़ेंगे कि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो फिर इसको मिटा देंगे और फिर आपको आगे हम करके बताएंगे कि आगे का इसका प्रोसीजर क्या है। ये क्या है, या का सिंबल है, या फिर आप हिंदी में इसे या ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ये सिंबल ही दे दीजिए, ये सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो इसे मैं अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोसेस आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब लिखिए या 12 इक्वल 15 13 28 प्लस x है तो x लिख दीजिए बट्टे 3। ये 3 का 3 सेम लिख दीजिए। अब होगा या, अब देखिए ये है डिवाइड में, तो इधर अगर आएगा ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में। यहाँ कुछ नहीं आता, बट्टे में एक मान सकते हैं, एक हमेशा रहता है। तो ये है, इसको आप लिख सकते हैं 12 गुना ये 3 है तो 3 इक्वल 28 प्लस x। इसको गुना 3 इसलिए लिखिए क्योंकि ये बट्टे में है यानी भाग में है, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या हो गया, ये मल्टीपल में हो गया। तब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए 12 3 कितना होता है 36 इक्वल कितना हो गया 28 प्लस x। मैं घेर देता हूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए ये क्या है, दोनों एक जाति के हैं, यानी इसमें एक सही है, दोनों क्या है सिंपल नंबर यानी एक जाति के हुए। तो जाति से जाति हम क्या करते हैं एक साथ रखते हैं। तो ये देखिए या 36 है, अब इधर है देखिए प्लस में है, इक्वल के क्या है राइट साइड में प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है सिंबल मतलब प्लस है यानी जोड़ है। तो इसको हम इसके जाति के मतलब इसका जाति ये है यानी एक प्रकार का ये नंबर है तो ये भी नंबर है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 माइनस 28 इक्वल ये x बच गया क्योंकि हमने 28 को इधर लेके आ गया। या 36 में से 28 गया 8 बराबर x, यानी x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8। ये क्या है तीसरी संख्या एक होगी। अब बोलेंगे कि
एक आप प्रूफ भी आप कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये देखिए, 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो कुल संख्या कैसे निकलता है? 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28। 28 और 8 36, यानी 12 गुना 3 कीजिएगा तो क्या होगा? 36। तो ये तीसरी संख्या आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब इसे हम चाहे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या होगा इसके लिए? इसका ट्रिक भी आप लोगों को बताता हूं। अगर तेजी में बनाना है, फास्ट बनाना है, तो भी इलाज है इसका। इसका इलाज क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक में देखिए सीधे 3 गुना 12 माइनस, ये ब्रैकेट में दे दिए 13 प्लस 15, यानी जब भी इस टाइप का सवाल है तो ये फॉर्मूला अपना लीजिए, यानी औसत और इसको संख्याओं को गुना कीजिए। 36 माइनस 15 13 28, यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक से आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल से मैं पढ़ता हूँ और मुझे पढ़ाई समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।